प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा संगति का महत्व। संगति का महत्व। आप किसके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, ये बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति अकेला रहना कभी नहीं चाहता है। हर किसी को किसी की संगति की आवश्यकता होती है। यदि लाइफ पार्टनर की बात कहें तो यदि लाइफ पार्टनर या विवाह का बंधन यदि परमेश्वर की ओर से हुई है तो सारी जिंदगी वो परमेश्वर के साथ जीवन बिता सकता है। संघर्ष तो आएंगी, लेकिन फिर भी वो अपना सारा जीवन परमेश्वर के साथ बिता सकता है। लेकिन यदि लाइफ पार्टनर परमेश्वर की ओर से नहीं, विवाह का बंधन यदि प्रभु की ओर से नहीं, तो सारी जिंदगी संघर्ष में ही वो गुजार देगा। और यदि दोनों में से कोई एक भी प्रभु का भय मानता हो तो थोड़ी राहत मिलती है। विश्वास के साथ संगति निभ सकता है, इस विश्वास से कि परमेश्वर के द्वारा कभी ना कभी हमारे जीवन में, हम दोनों के जीवन में परमेश्वर की आशीष तो आएगी। फिर भी रिस्क उठाना होता है। किसकी संगति ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक उदाहरण से हम समझेंगे। दाऊद इसे का सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटा पुत्र था, जो एक भेड़ों की रखवाली, अपने पिता की भेड़ों की रखवाली और परमेश्वर का भय मानने वाला था। वचन बतलाता है दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था, अर्थात परमेश्वर के अनुसार वो चलता था और वह एक अच्छा संगीतकार भी था। वीणा बजाने में निपुण। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी भेड़ों की रखवाली करने के दौरान उसने अपने भेड़ों के सामने जो भी शत्रु आते थे उससे मुठभेड़ करते करते वो महारती हासिल उसे हो चुका था कि कैसे अपने शत्रु का विरोध में मुझे खड़ा होना है। जानवरों के ऊपर किसी भी तरह का अटैक का सामना अटैक का सामना करने में वो सामर्थ्य था। और एक समय परमेश्वर के द्वारा उसकी बुलाहट होती है, परमेश्वर उसे चुनता है। वह एक विजयी योद्धा के रूप में परमेश्वर उसे चुनकर इजराइलियों के पक्ष में उसे उठाता है। इजराइलियों के पक्ष में कहने का मतलब है कि इजराइलियों के लिए उसे परमेश्वर चुनकर लाता है कि इजराइलियों के पक्ष में वो खड़ा रहकर उनके शत्रुओं का सामना करने के लिए वो खड़ा रह सके। जब आप अकेले हो तो ऐसे समय में लोगों को परमेश्वर से ऐसी मांग रखनी चाहिए कि परमेश्वर उन्हें ऐसी संगति दे जिनके द्वारा और ज्यादा वो परमेश्वर के निकट आए, उनकी आत्मिक उन्नति, आत्मिक उत्थान और ज्यादा परमेश्वर के पास आने का उन्हें मौका मिले और ज्यादा उनका आत्मिक उत्थान होने पाए। दाऊद जब भेड़ों को लेकर जंगल जाया करता था तो वीणा बजाकर वो अपने अकेले समय को वो काटता था। वो अपने अकेले समय में वो वीणा बजाता था और मुझे ऐसा लगता है कि उस वीणे के साथ में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति वो करता रहा होगा। क्योंकि जब शाऊल अपने लिए एक युवक की मांग की जो उसके राज्य में आकर के वो वीणा या फिर उसकी सहायता के लिए वो उसके पास आए, क्योंकि जब वो बीमार हो गया शाऊल तो उसे एक व्यक्ति की आवश्यकता थी और वो
उसके जो संगी साथी थे, जो उसके जो सहायक लोग थे, उन लोगों ने शाऊल को ये राय दी कि एक युवक है जो वीणा में निपुण है और हम उसे, जिसका नाम दाऊद है, वो यिशै का पुत्र है, हम उसे आपके पास लेकर आते हैं। और राजा के आदेश का पालन करते हुए ये लोग राजा के सामने, उसके समक्ष दाऊद को लेकर आते हैं। और यहां हम देखते हैं कि दाऊद को जब शाऊल के पास लेकर आते हैं, पहला शामूएल उसका 16 अध्याय का 23 में हमें मिलता है, जैसे ही दाऊद वीणा लेकर अपने हाथ से बजाता था तो बीमार शाऊल को चैन प्राप्ति होती थी, क्योंकि शाऊल बीमार था, दुष्ट आत्मा के द्वारा ग्रसित था। और जैसे ही वीणा की आवाज आती थी तो शाऊल को चैन प्राप्ति होती थी और वो अच्छा हो जाता था, वचन हमें बतलाता है, और दुष्ट आत्मा उससे दूर भाग जाती थी। इसका मतलब यहां हम यूं समझ सकते हैं कि जब वीणा बजती थी तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां इस तरह फैलती थी कि परमेश्वर की उपस्थिति इस तरह वहां पे होती थी कि दुष्ट वहां से भाग जाता था, क्योंकि जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां दुष्ट का क्या काम। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि जब दाऊद अपने पिता के भेड़ों को लेकर जब वो जंगल जाया करता था, तो जब वो वीणा बजाकर वो परमेश्वर की महिमा करता था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, और इसलिए परमेश्वर ने उसे अपने इस्राएलियों के लिए चुनकर खड़ा किया। संगति बुरी या अच्छी हो सकती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उसकी अच्छाई या उसके जो बुरे काम है उन दोनों में किसे अपने ऊपर हावी होने दे। पहला शामूएल 16 का 18 के अनुसार हमें यह मिलता है कि बैतलहमी यिशै का पुत्र जो बैतलहम में रहता था, बैतलहमी यिशै का पुत्र जिसका नाम दाऊद है, वह निपुण संगीतज्ञ है, वह साहसी है, सामर्थी योद्धा है, बात करने में बुद्धिमान और रूपवान है, क्योंकि लिखा है यहोवा उसके साथ रहता था। अर्थात यहोवा उसके साथ रहता था, तो यहोवा के साथ दाऊद की संगति थी। वो यहोवा की संगति, वो परमेश्वर की संगति में अपना दिन बिताया करता था। परमेश्वर की संगति के पीछे भागना, दाऊद की तरह इन सारे गुण जिसे हम लोगों ने पढ़ा उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि परमेश्वर ने दाऊद को दिया। क्योंकि संसार की निपुणता केवल संसार के लिए साहसी, सामर्थी, बुद्धिमता, वायस, रूपवान हमें बना सकती है, लेकिन इन सारे जो गुण है इनका महत्व सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर की है। शायद परमेश्वर के लिए तुच्छ है, लेकिन परमेश्वर की संगति में रहने का मतलब उसकी हर अच्छाइयों से जो स्वर्गीय आशीषें हैं, पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये दाऊद के जीवन में जो परमेश्वर की ओर से जो उन्हें प्राप्त थी, जो हम लोगों ने पढ़ा कि वो संगीतज्ञ में निपुण था और साहसी था। वो साहसी था, इसलिए इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने चुना। सामर्थी योद्धा के रूप में वो था, क्योंकि परमेश्वर उसे सामर्थी योद्धा के रूप में उसे परमेश्वर चुनकर लाया। बात करने में बुद्धिमान, अर्थात बोलने में बुद्धिमान, कब किसे क्या कहनी है, कब किसे क्या बोलनी है, कब किसके साथ कैसी संगति रखनी है, किसके साथ कब क्या
कहना है, इन सारी बातों के लिए वो बुद्धिमान पाया गया और रूपवान, अंदर से रूपवान, हृदय से रूपवान। और लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता? परमेश्वर की संगति में जब हम रहते हैं, तो परमेश्वर की संगति में जब हम चलते फिरते हैं, तो परमेश्वर की संगति हमें भी इन सारे गुणों से भरता है। एक और उदाहरण है, यहोवा परमेश्वर ने अब्राम को भी अपनी संगति में रहने की बात कही। उत्पत्ति में हम पाते हैं, उसका 17 अध्याय का 1 मिनट में मिलता है। जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, सर्वशक्तिमान, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। आज का विषय हमारा संगति का महत्व। आज यदि हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, तो परमेश्वर अपने सम्मुख हमें बढ़ाता है, हमें शिक्षित करता है, पवित्र आत्मा को देता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम और सिद्धता में और पवित्रता में हम बढ़ते पाए जाएं। क्योंकि परमेश्वर एकमात्र है जिसकी संगति में हम इन सारी गुणों को जो उसने दाऊद को दिया, उन सारी जो गुण है वो हमें मिल सकता है। वरना हम संगति का महत्व को आज समझना है कि हमें कैसे, किन लोगों के साथ संगति रखना है, क्योंकि संगति आज के डेट में एक युवाओं के लिए, युवतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ युवा और युवतियों के लिए ही नहीं, लेकिन बुजुर्गों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग, जिनके पास आज टाइम, यदि उनके पास टाइम होता है, समय होता है, तो उस समय का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते। यदि वो अपने कार्य क्षेत्र से अवकाश लिए हुए हैं, या कहें कि वो रिटायर्ड है, तो उन्हें टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग एक ग्रुप बना करके बहुत तरह की ऐसी बातों में उलझे रहते हैं जिसे परमेश्वर कतई पसंद नहीं करता। आज मसीही वर्ग में ये पाया जाता है। परमेश्वर चाहता है संगति का महत्व को हम जाने। हमारी संगति कैसी हो? हमारी संगति ऐसी, जब हमें पता चलता है कि हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ है जहां हमारी उन्नति, आत्मिक उन्नति में बाधा पहुंच रही है, तो हमें वहां से बिल्कुल हट जाना चाहिए। हमें वैसी संगति से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। हमें जोड़ लगाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे लोग, अन्य लोग क्या कहेंगे, नहीं, लेकिन हमें उस संगति से, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है। यदि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, तो वो अब्राम को इस बात से वो अब्राम को कतई नहीं कहता कि तू मेरे सम्मुख चल। वो उसे छोड़ देता, दुनिया में छोड़ देता अपने अनुसार जीने के लिए। नहीं, मेरे प्रिय, उसने कहा मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख चलने से ही एक व्यक्ति को अच्छी संगति मिल सकती है और वो सिद्धता को प्राप्त करता जा सकता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।